पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। लक्ष्मी, लोग बाग कितने भी पैसा लगा के महंगे से महंगे कपल लाते हैं, लेकिन तेरे माँ के आंचल जैसे कफन, ये अनमोल कफन है जिसका कोई मोल नहीं है। मुन्ना, लक्ष्मी सब्र कर लक्ष्मी, क्या करेगी जो अपने तकदीर है लक्ष्मी। भारत प्रभु, इस समय हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आप हमारे ऊपर प्रसन्न है। आप यहाँ मेरे गोद में मेरे लाल की लाश पड़ी हुई है और आप हमारे ऊपर प्रसन्न है। अगर आपकी न्याय में हमारे लिए यही न्याय है, मेरे लाल को नियुक्त दंड दे के आप प्रसन्न है, तो धन्य है प्रभु। हम आपके इस न्याय में हमेशा सहमत है, हमेशा से सहमत है प्रभु। भारत, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम अपने पिता के 5 वचन को पूरा कर लिए हो। गुरु महाराज, क्या चाहते हो? गुरु महाराज, क्या है? अब आप इन दोनों बच्चों को जीवित कीजिए। क्यों? भारत अपनी 5 वचन की परीक्षा में सफलता पा चुका है। और यही नहीं, ये 2 संतों का टकराव है। आपके कहने का मतलब था कि भारत कभी परीक्षा में सफल नहीं होगा, लेकिन नारद कह रहा था कि भारत अपनी परीक्षा में सफलता पा चुका है। अब आप दोनों बच्चों को महाराज जिंदा कर दीजिए। नारद जी, हम तुम्हारा ही कहना अवश्य करेंगे। हम दोनों बच्चों को जिंदा कर देंगे। करो। मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, 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 प्रभु, पिताजी, पिताजी। भारत, देखो तुम्हारे चाचा और चाची तुमको ढूंढते हुए तुम्हारी तरफ चले आ रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रभु, प्रभु, चाचा, चाचा जी, प्रणाम चाचा। अरे बेटा भारत, माँ, हम दोनों तुम्हें कहां कहां नहीं खोजा बेटा भारत। और तुम लोगों की यह कैसी दशा आखिर? चाची माँ, आपको ये मालूम नहीं है कि हमारी दशा कैसे और इस प्रकार से क्यों है, क्योंकि चाची माँ, इतना तो याद होगा कि आप किसी बाबा जी से जा करके जड़ी बूटी लेकर के आई थी, इतना तो याद होगा ना? हाँ पुत्र भारत, इतना तो याद है। चाची माँ, ये वो कोई बाबा नहीं, वो ब्रह्मा
जी थे और वो सरेखानंद जो था वो नारद का अवतार था। ये अपने इस मृतलोक में आके हमारे वो पिता की 5 वचनों को जो पालन करने का हमने शपथ लिया था का, उसी को डिगाने के कारण उन्होंने आपको जो जड़ी दी थी, उसी भभूति से, उसी दवा से, सब उसी ब्रह्मा जी ने उसी दवा के कारण आपका भी दिमाग खराब किया था और सारे राज दरबारियों का, चाचा जी का भी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं ध्यान है। उसी दवा के कारण आप हमें अपने हाथ से निकाल दिए और खलिहान में आग लगाने का इल्जाम लगाया गया। हम आके सेठ दामोदर के यहाँ नौकरी किए, फिर हमें चोरी का इल्जाम लगाया गया और आप भी मुझसे कुछ चाह रही थी। उस वक्त उस दवा के कारण जो मैं नहीं कह सकता हूँ माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हे पुत्र भारत, आज हम दोनों प्राणी, अगर तुम्हारे साथ हम दोनों प्राणियों ने इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, तो आज हम दोनों प्राणी तुम सबसे क्षमा चाहते हैं। नहीं, माँ, हम तीनों प्राणी से क्षमा मांगकर हमें प्राणी को पाप का भागीदार क्यों बनाती है? आप हमारी माँ है और हमेशा से माँ रही है और माँ ही कहूंगा। और चाचा जी पिता तुल्य है, क्योंकि जब से पिताजी वनवास के लिए गए, चाचा जी का ही साया हमारे ऊपर हमेशा रहा है। देखो बेटा भारत, पुत्र भारत, माँ, विधाता की अगर यही मर्जी थी तो जो होना था सो हो गया, लेकिन आज उसी विधाता की मर्जी कि आज हम सब फिर इकट्ठा हो गए। माँ, अब आप आ गए हो, हमसे बड़े हो, हमसे श्रेष्ठ भी हो, इसलिए हम आपसे एक आग्रह करेंगे। क्या पुत्र भारत? कि हम सेठ दामोदर के यहाँ नौकरी कर रहे थे और ये आपका पौत्र बहुत समझदार हो गया है। देखो, इतना समझदार हो गया है, समझदारी के साथ साथ जवान भी हो गया है। हाँ पुत्र भारत। जानती हो, ये सेठ दामोदर की बेटी से जब देखो तब चिपका रहता है। और माँ, और आज हुआ क्या कि ये दोनों आपस में चिपकने के कारण जाके दीवार के पीछे छिप गए थे, जहां ये दोनों दब चुके थे। तो हम ये चाहते हैं माँ कि अपने इस पौत्र की खुशी के लिए, इसकी खुशी तो आप ही पूरी कर सकते हैं माँ। हे पुत्र भारत, अगर मेरा पौत्र, मेरा नाती अगर मेरे सामने अगर अपनी शादी कर ले, अपना विवाह कर ले, तो ये मेरे लिए, हम दोनों प्राणी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा। लेकिन माँ, हम और लक्ष्मी ने इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सके। बड़ों का आदर करना जानता है। आप जब तक आपकी इसमें राजा नहीं होगी, आप इसकी शादी नहीं कराओगे, ते नहीं कर सकता। समझ गया बेटा भारत। लेकिन पुत्र भारत, माँ, उससे पहले दामोदर दास सेठ जो हैं, क्योंकि उस लड़की के पिता हैं, उनकी भी इच्छा जान लिया जाए। माँ, जब अपनों से बड़े आ गए हैं, इसीलिए तो हमने आपसे ये बात, ये राय ली है। आप स्वयं बात कर सकते। चाचा जी आप भी बात कर। हाँ, दामोदर सेठ, आप बात कीजिए ना। मैं बात करता हूँ। हाँ महाराज। देखो ऐसा है, हमारा पौत्र आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। यह बताओ तुम्हारी राय क्या है? जो हमारी बेटी की राय है वही मेरी भी राय है। थोड़ा पूछ कर बताओ अपनी बेटी से। बाबूजी, हाँ बेटी। मैं आपसे कभी बताई नहीं, मैं आपसे डर रही थी बताने के लिए, क्योंकि मैं संग्राम से
बहुत सच्चा प्यार करती हूँ ठीक है बेटी, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, जो तुम्हारी राय वो मेरी भी राय है। क्या कहा तुम्हारी बेटी ने? महाराज बहुत अच्छा। बहुत ही हर्ष की बात है। अरे देर क्यों करती हो? आओ दोनों की शादी कराओ। पौत्र संग्राम, मैं तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मिला दूं तो यहीं से विवाह की रस्म पूरी हो जाएगी। बाकी तुम दोनों का विवाह धूमधाम से अयोध्या नगर में ही होगा। अरे जुग जुग जियो, सदा तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। हाँ तो सेठ दामोदर दास, हाँ महारानी, यह बताओ कि तुम्हारे परिवार में क्या कोई तुम्हारा पुत्र भी है या कि बस एक ही पुत्री है? यही है, हमारी एक ही पुत्री है। तो सेठ दामोदर दास, जब तुम्हारी पुत्री मेरे राजघराने की पौत्र बहू बन गई है तो तुम भी चलो हमारे अयोध्या में, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। सेठ जी, हमें तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है। अगर आपके अंदर ये हो रहा होगा कि हम एक राजघराने के रहने वाले राजकुमार को और उनके बेटे को हम अपने यहाँ नौकरी पे रखा, उन्हें मारा पीटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा कर्म था, हम आपसे स्वयं क्षमा मांगते। हाँ तो आज की रात इस ड्रामे का नाम बताया गया अनमोल कफन। अनमोल कफन, पिता के 5 वचन उर्फ चाची 420। अगर इस ड्रामे में, हमारे इस संगीत में हम पात्रों द्वारा अगर कहीं कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो वह हमारे पूरे पात्र आप सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम।